एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे जेठ जी ने तौलिया पहने मुझे देखना शुरू कर दिया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। फिर वो मेरे करीब आए और मुझसे पूछने लगे, बहुरानी क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आई? मैंने शर्माते हुए कहा, जेठ जी इस बारे में मैं तुम्हें रात को बताऊंगी। और फिर उस रात जेठ जी मेरे कमरे में आए। मैं चीखती हुई बाहर भागी क्योंकि वह तो मेरी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं छोटी सी नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती उस ब्लैक नाइटी में और भी ज़्यादा निखर आई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 45 साल के जेठ बिना शादीशुदा थे। किसी काम के सिलसिले से वह शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत हैंडसम और बॉडी वाले थे। जब वो हमारे घर आए उस समय मेरे और मेरे पति के बीच बहस चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दे पा रहा था। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह जेठ कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीज़ों का ज़्यादा पता है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। आज मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। उस वक्त नाइट सूट में थी। मुझे उम्मीद थी दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। देखते ही कह दिया था तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज तो नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैं आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता है। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पति और पत्नी के बीच की रूटीन अच्छी बनी रहे, इसलिए बीच बीच में कोई सरप्राइज प्लान कर लेना चाहिए। मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज उसे आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर ही नहीं आए। मैंने अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति महबूब घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा करवा लिया था, आज 2 घंटे पहले ही घर आएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था और वक्त पर घर पर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे, उसे पता था मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में आ रही थी। तब मुझे समझ आया कि भैया 1 महीने के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आए थे। मेरे जेठ जी मेरे पति के मामा के बेटे थे और वो मेरे पति से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थी और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपटा कर मैंने जल्दी से किचन भी साफ़ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के पल बिताने के लिए सजाया था उस बिस्तर पर मेरा पति जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे पत्नी से ज़्यादा नींद प्यारी थी। उस वक्त मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में ना जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। मैं बैठकर खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ वक्त पहले ही जेठ जी मेरे बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने सोचों में डूबी हुई थी। जब जेठ जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंका हुआ देखकर वो बोले, क्या हुआ क्या हुआ, अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? तब मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहाँ मैंने उन्हें अपना सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, जेठ जी मैं सिर्फ सजा हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूँ, क्या लगता है आपको समझ में नहीं आया? तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तुमने वह बिस्तर अपने महबूब के साथ प्यार भरी पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन महबूब वहाँ ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहा है। जेठ जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। महबूब बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है। तुम्हारे जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था, लेकिन देखो किस्मत का खेल, महबूब का नसीब अच्छा है, उसे तुम्हारी जैसी सुंदर अच्छी लड़की मिली है। जेठ जी ने मेरी खूबसूरती की भी तारीफ की। ये सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई।
मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। महबूब के मुंह से अपनी खूबसूरती के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। क्या इस तरह से आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए? लेकिन काम के अलावा भी घर में बीवी होती हैं, उसे ये ध्यान रखना चाहिए। मेरे हर चीज़ को उसको परवाह करनी चाहिए। बात करते करते मैंने जेठ जी के साथ सुबह के 3 बज गए थे। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, अब मैं हूं ना, तुम जो भी चाहो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूँगा। मैं महबूब को भी समझा दूँगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैंने अपने कमरे में चली गई। अब मैं महबूब की ओर पीठ करके सो गई। अगले दिन रोज की तरह महबूब अपना लैपटॉप लेकर अपने काम पर निकल गया था। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर को ऑफिस जाना है। जेठ जी 45 साल के थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा वे बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने शरीर को एकदम से फिट रखा हुआ था। उस दिन जेठ जी बाहर आए। उन्होंने अपने ऊपर तौलिया लपेटा हुआ था। यूं ही हॉल में चले आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई थी। जेठ जी 45 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वह मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वह अभी सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैं अपने आंखें बंद कर ली थी। मुझे शर्माता हुआ देखकर वहां से चले गए। कुछ देर के बाद वो पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वो घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे बोरियत सी होने लगी थी, लेकिन अब वो मेरे साथ घर में थे। मुझे घर भरा भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अपना मेरे पास है। उस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया बताया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वह बोले, बहू रानी, कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था ना। आज रात थोड़ी देर से घर आऊँगा। अगर ज़रूरी हुआ मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। तुम ये रात अपने शौहर के साथ बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझा दिया था। मुझे डिनर को रोमांटिक मूड में बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने महबूब को फ़ोन किया। शायद वह काम में बिजी था, क्योंकि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा वह जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम की अच्छी तैयारी की थी। शाम तो हो गई, लेकिन महबूब ने पूरे दिन में कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब भी सिर्फ ओके दिया था। उससे मुझे समझ आ गया था कि आज वे जल्दी घर आ जाएंगे, और जल्दी आए मैं ये देख कर खुश हो गई थी। वह मेरे लिए जल्दी आए हैं। लेकिन इतने में महबूब मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वो पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। वैसे भी वो मेरा ही शौहर है। उसे ज़बरदस्ती करना या किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का दिन महबूब के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे खामोशी से कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। जेठ जी अभी भी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करने का सोचा भी, तभी घर का दरवाज़ा खुला और वे अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा वे खाना खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वे अपने कमरे में चले गए। उनके बाद में मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। जेठ जी का ऑफिस का टाइम दोपहर 12 बजे शाम के 7 बजे तक का था। सुबह सुबह काम में मेरी मदद करवाते थे। जिस तरह से मेरी मदद करते थे वैसे मदद मेरे शौहर ने कभी नहीं की थी। जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी वह बहुत खुशकिस्मत होगी। ऐसा कहने में कोई भी हर्ज नहीं था, क्योंकि वह हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट थे। उस दिन रात को मैं अपने कमरे में महबूब के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट भी धोने के लिए निकाल रही थी, तो मुझे उसके पैंट की जेब से 2 दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, ये कैसा टिकट है? उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे टिकट मिला है। ऑफिस से पार्टी का इंतजाम किया गया है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा महबूब मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना होगा? तब मैंने उनसे कहा तो वह कहने लगे, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, महबूब पार्टी के लिए तो मुझे भी साथ लेकर चलो। महबूब बोला, प्राइवेट पार्टी है और वह भी ऑफिस के क्लाइंट के लिए। वहाँ पर परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो। पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। ये कहकर महबूब ने पल भर में मेरी खुशियों को आग लगा दी थी। अगले दिन महबूब दिल्ली के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए दिल्ली गया था। उसने कहा कि पार्टी 1-2 दिन की है,
लेकिन उसके बाद 2 दिन दिल्ली के ऑफिस में उसका कुछ और काम है। उसके जाने के बाद मैं जेठ जी के साथ अकेली रह गई थी। इस बीच जेठ जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। जेठ जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा पति था जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरे तरफ मेरे जेठ जी थे, मेरा सभी ख्वाहिश पूरा कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वो मुझे इस तरह सबसे मिलवा रहे थे, अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वह एक और फंक्शन था। जेठ जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था और अवार्ड लेते वक्त वो मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वो मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ में मुझसे पूछ रहे थे। पार्टी से घर आते वक्त मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वह तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना। तब जेठ जी ने कहा, अरे बहू रानी ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। पार्टी सिर्फ वर्करों के लिए नहीं होती है, असल में हमें अपनी फैमिली को भी साथ ले जाना चाहिए। पार्टी होने से पहले बताया जाता है कि परिवार के साथ मेंबर के लिए भी तो पार्टी होती है। जेठ जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर आकर घर में अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरे ड्रेस के पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। महबूब भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसकी मदद लूँ। मैं खुद ही कोशिश करने लगी। तब अचानक जेठ जी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वो मेरे पास आए। क्या हुआ बहू रानी? मैं अपना प्रॉब्लम लेकर आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर अपने हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया था। उसके बाद वे कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद मैं कपड़े बदल कर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी? तब वो बोले कि बहू रानी एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस बीच मेरे कमरे की लाइट चली गई है, जिसकी वजह से कूलर पंखा सब बंद हो गया है और मैकेनिक अभी रात को नहीं आ सकता। रात भर पंखे के बिना कैसे सोऊंगा? अब सोने का क्या करें? तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक मेरा कमरा था और एक गेस्ट रूम था। जेठ जी गेस्ट रूम में सोते थे। अब उन्हें नींद नहीं आएगी, ये सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस वक्त जेठ जी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सो रहे थे। मैं अपने जेठ जी को पहले से अच्छे से जानती थी और उनको पहले भी भाई बोला करती थी, क्योंकि वो मेरे दूर के मामा के बेटे भी लगते थे। महबूब की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ दिनों में ही भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन जेठ जी की छुट्टी थी। घर का राशन भी ख़त्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। महबूब बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर भी नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज़ थी तो दूसरी ख़त्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे बचे नहीं थे। मैंने महबूब को फ़ोन करना शुरू किया, तभी जेठ जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, बहू रानी अब मैं भी इस घर का मेंबर हूँ, इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैं जेठ जी के कहने पर उनके साथ जाने लगी। सबसे पहले जेठ जी मुझे होटल में खाना खिलाने ले गए थे। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने के लिए चले गए थे। मॉल में जो भी चीज़ मुझे पसंद आई थी जेठ जी ने मुझे वह सब कुछ दिला दिया। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठ जी ने मुझे खुश होकर दिए थे। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठ जी ने ही दिए थे। महबूब तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता रहता था। राशन के अलावा एक भी चीज़ अगर मैं ज़्यादा ले लेती तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्च का रोना रोने लगता था। लेकिन जेठ जी ने मुझे जो जो चाहिए था उन्होंने लेकर दिया था। उनके ऐसा करने से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात को मैंने मॉल से खरीदारी किया हुआ नाइटी पहना था। मुझे उस ड्रेस में देखकर जेठ जी मेरी तरफ देखते ही रह गए थे। उन्होंने कहा, बहू रानी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोए थे। आधी रात को न जाने मैं उनके तरफ कब खिसक कर उनको अपने गले से लगा लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली उनके बहुत करीब थी और जल्दी ही जेठ जी से दूर हो गई। मैं उठकर अपने काम में लग गई। आज भी जेठ जी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी, तभी अचानक जेठ जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग लगा था। जेठ जी ने अचानक मेरे पेट में चुटकी काटी। उनके ऐसी हरकत करने पर मैं कांप गई थी। तभी मेरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया था और मैं जेठ जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरे हाथ का झाग जेठ जी के चेहरे पर लग गया था। ये देखकर मैं हंसने लगी।
मुझे हंसता हुआ देखा तो जेठ जी मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। उनकी नज़रों में भी बहुत प्यार था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे चुटकी क्यों काटी? तब उन्होंने कहा, बहू रानी, मैंने तुम्हारे पेट पर लाल रंग की चींटी देखी थी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते जेठ जी ने मेरा हाथ अपने चेहरे पर लगा दिया था। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। धीरे धीरे अपनी मर्यादा को भूलने लगी। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल आ रहा था। वह मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वैसे भी महबूब मुझे नज़रअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह करता था। भाई साहब को क्या चाहिए था मुझे अब समझ आ गया था। पिछले कुछ दिनों से महबूब से जिस सुख की उम्मीद लगाए बैठी थी, इस वक्त शायद मुझे जेठ जी से मिलने वाला था। जेठ जी महबूब से उम्र में बड़े थे, महबूब से ज़्यादा स्मार्ट और देखने में भी अच्छे थे। महबूब के बातें वे अच्छे से जानते होंगे। किसी औरत को कैसे खुश रखना होगा। रात को महबूब के घर आने का मालूम था, लेकिन वह रात को 9 बजे घर आया। सोने से पहले मैंने दूसरा ड्रेस पहना था। महबूब ने वह ड्रेस मेरे ऊपर देखा और जल्दी से पूछने लगा कि 2 दिन में ये ड्रेस कहाँ से आई। मैंने उसे ये नहीं बताया। ये ड्रेस जेठ जी ने मुझे दिलवाया है। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने ये ड्रेस खरीदा है। महबूब मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नज़रों की जरा सी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस आदमी को अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, उस आदमी के बारे में सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह जेठ जी को थी। मेरी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे ये समझ में आ गया था, वही मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू, उसकी देखभाल करने वाला मालिक उसके पास है, ये मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था। अब मैं अपने पति महबूब से थोड़ी दूरी बना ली थी। अगले दिन महबूब और जेठ जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय पूरा दिमाग मेरा जेठ जी के तरफ ही था कि जेठ जी के पास जाकर मैं महबूब को धोखा दूंगी। ऐसा मुझे लग रहा था। उस वक्त मैंने दोनों का इम्तहान लेने का फैसला कर लिया। मैं जेठ जी और महबूब को एक मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उसके बाद मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 20 मिनट के बाद ही जेठ जी घर पर आ गए थे। घर में आते ही मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर जेठ जी बोले, बहू रानी, तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? ये मैसेज पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ। ये मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जेठ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक छोटी सी इम्तिहान ले रही थी। मैं तुम्हारे और महबूब के प्यार को परखना चाह रही थी। मेरे इस इम्तिहान में तुम पास हो गए हो। जेठ जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनका 40 साल का इंतजार अब ख़त्म होने वाला था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। कुछ ही समय में हम अपने प्यार का मज़ा चखने वाले थे। लेकिन तभी महबूब कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मेरे पास आकर जेठ जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, ये सब क्या चल रहा है सबाना? तुम अपने जेठ के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, या मुझे तुम्हारा कातिल बनना पड़ेगा? जब तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हो, तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी बीवी का ख्याल नहीं आता? मेरी तबीयत खराब हुई, मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए। मुझे ये पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और जेठ जी का एक साथ सेल्फी वाला फ़ोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज भी जानबूझकर लिखा था। मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का किरदार साफ हो। मेरे पीछे तुम जो कर रहे हो, मैं सही तो मेरा जेठ का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। कौन सी गर्लफ्रेंड? महबूब का अब नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीर दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और इस घर में रुकी रही। मैंने उससे कहा कि महबूब, कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हो। तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च कर देते हो, और बीवी ने एक चीज़ मांगी
तो उसके लिए पीछे खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी तुम्हारे घर में रुकी रही। तुम्हें खुश रहने के लिए कभी कमरा सजाती, तो कभी कैंडल लाइट डिनर, तो कभी कुछ करती। शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। जो तुम्हें प्यार चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे जेठ जी ने समय पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। वे सारे परेशानियों में जेठ जी ने मुझे सहारा दिया था। और हाँ, तुम जिस शक की नज़रों से हमें देख रहे थे ना, वे नज़र हटा लो। जेठ जी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर ये नाटक कर रही थी। आज तुमने देखा, वह भी हमारा नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते हो, तो तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ। अब महबूब मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। मैंने अपना बैग उठाकर अपने मैके जाने वाली थी। अब आगे मैं कुछ भी सहन नहीं करना चाहती थी। महबूब को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझे जाने से रोक लिया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद मैं किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा और मेरे साथ वफादारी करेगा। जेठ जी ने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उनका निकाह हो चुका था। उनकी 10 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन 1 साल पहले उनकी बीवी ने उन्हें इस तरह से धोखा दिया था। इसलिए उन्हें रिश्ते का हद अच्छे से पता था। उनकी गृहस्थी बचाने के लिए कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने मेरी गृहस्थी बचाने में मेरी बहुत मदद की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ खो दी थी। उन्होंने अपने प्यार से इतना बड़ा धोखा खाया था, उसे ही उसकी कीमत पता होती है। आज जेठ जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकती थी। आजकल हर दूसरा आदमी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसा जैसे कोई ट्रेंड सा ही चल गया हो। बाहर का आदमी आपको अपने परिवार के मेंबर की तरह संभाल नहीं सकता। वह अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। ऐसे ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से डिवोर्स के मामले बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। इस समय में किसी औरत का तुरंत मायका जाना आपके शौहर को आज़ादी देने जैसा होता है। इसलिए परेशानी से भागने के बजाय परेशानी का सामना करना चाहिए। शौहर चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चला जाए, एक पत्नी ही जो उसे सही और सीधा राह दिखा सकती है। हर बीवी को समझ जाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको क्या राय देती है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।